Hello students, today we will see the mock test 1 exactly on the similar pattern of IB ACIO 2 Tier 2 जो 11 जनवरी को होने वाला है और हम पूरा मॉक टेस्ट में डिस्कस करेंगे, टेस्ट डिस्कस करेंगे. दिस इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर द लास्ट मिनट रिवीजन एंड हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर. और क्या उसमें कंटेंट लिखना है, वी विल आल्सो डिस्कस दैट. कैसे उसकी अप्रोच होनी चाहिए, कौन से क्वेश्चंस पहले करने चाहिए और उस क्वेश्चन को कैसे हमें एग्जामिन करना है, तो वो आगे चल हम देखते हैं इस पूरे टेस्ट पेपर में. तो ये जो बुकलेट है, आंसर बुकलेट है, ये इसमें हमारे टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा रही है ये बुकलेट. तो उसमें एवेल्यूएटर्स का जो इनपुट रहता है वो है, मेथड ऑफ एवोल्यूशन क्या है, और ये ब्लैंक पेजेस हैं. लास्ट में आप मूव करेंगे तो हम बेसिकली सीधे जाएंगे क्वेश्चन पेपर की तरफ. उससे पहले एक फीडबैक है. फीडबैक हमारे 6 लेवल पे होता है: कंटेक्स्ट प्रोफिशिएंसी, इंट्रोडक्शन प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज फ्लो. तो वो हम इसको एवेल्युएट करते हैं पेपर्स को. तो अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड वी विल कम टू द टॉपिक. वी नो दैट द टाइम इज़ लिमिटेड एंड इट इज़ वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर द एक्सपीरियंस. टायर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है. और देखिए ये मॉक टेस्ट 1 है, 14 दिसंबर को हुआ था ये, और बिल्कुल फुल लेंथ टेस्ट है, एग्जैक्ट रेप्लिका है एक तरीके से. कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, कैसे करना, अगर आप इस टेस्ट को पूरा देख पाते हैं तो यू विल बी एबल टू गेट अ इनसाइट की, और एग्ज़ाम में आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं रहेंगे, ब्लैकआउट नहीं करेंगे, और यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस विद अ कंसाइज एंड फोकस रिस्पॉन्स. ठीक है, अभी बेसिकली वी विल सी दैट कि हाउ विल स्टार्ट. ऐसे जो है जनरली वी शुड राइट इन द एंड, जनरली वी शुड, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट मस्ट. ये आप समझ लीजिए, हर एक की स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है. मेजॉरिटी ऑफ द केसेस लाइज विद द फैक्ट दैट पीपल अटेम्प्ट एसे इन द लास्ट. ठीक है, तो पहले आरसी कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर लॉन्ग आंसर कर सकते हैं, आरसी भी कर सकते हैं पहले, तो आपके ऊपर डिपेंड है. तो एग्जामिनर्स, आपको ध्यान रखना, एग्जामिनर जो करता है वो क्लैरिटी, रिलेवेंस और स्ट्रक्चर को टेस्ट करता है. ठीक है, अब किसी भी एस्से को पढ़ने के लिए आप कैसे चूज़ करेंगे, हाउ टू चूज़ दी टॉपिक्स. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी, बेनिफिट्स एंड रिस्क है, क्लाइमेट चेंज का क्या है, आप देख सकते हैं इसके अंदर की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन पे ऐसे है, फेक न्यूज़ पे, थ्रेट टू डेमोक्रेसी पे ऐसे है. तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है चूज़ करना भी. द सिलेक्शन ऑफ एस्से अमंग द अदर ऑप्शन इज आल्सो क्रिटिकल. आप बहुत बार श्योर नहीं हो पाते कि कौन सा एस्से आपको लगना है, लेकिन आपने जो तैयार किया होगा, प्रिपेयर किया होगा, तो उसको आप देख सकते हैं. तो ये आपकी चॉइस पे निर्भर है, लेकिन बट इसको ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, ढंग से कीजिए. तो अटेम्प्ट करेंगे तो उससे पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि इशू अवेयरनेस है आपको या नहीं है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता है, क्लाइमेट चेंज के बारे में पता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन, फेक न्यूज़ थ्रेट. कई लोगों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्निकल वर्ड लगेगा तो थोड़ा सा उनको टिपिकल लगेगा. क्लाइमेट चेंज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक नहीं है, इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, लॉट ऑफ साइंस इन्वॉल्व. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये एक बेसिक वह. फेक न्यूज़ बहुत मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग यही चूज़ करेंगे. डिपेंड करता है, अभी भी डिपेंड करता है. वी हैव सीन इन द टेस्ट सीरीज, सो दैट्स व्हाई वी आर सजेस्टिंग यू, वी आर इन अ गुड पोजीशन टू टेल यू दैट कि ये अप्रोच रहती है. बट वी आर नॉट, देखिए कैवेट है इसके अंदर कि वी आर नॉट टेलिंग यू और वी आर नॉट डिक्टेटिंग यू हाउ टू what to write and how to write. We are just suggesting you. Your strategy might be different and you might be perfect in that particular strategy. बट अभी क्या है, कैसे क्वेश्चंस देखने हैं, कैसे करना, तो आपको वो देखना है. आपको आप ये मान के चलिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ऐसे करना. चारों ऐसे डिस्कस करते हैं हम. देखिए, अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट एस्पेक्ट आपका ये आ जाता है कि एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स क्या कर सकता है, कि आपको इशू अवेयरनेस है या नहीं है उस टॉपिक की. तो देखिए, आपने और एक एंगेजिंग कंटेंट के साथ आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो रीसेंट इंसिडेंट डेटा रिपोर्ट्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, आप फैक्ट के साथ कर सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ. और एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि इंडियन साइबर सिक्योरिटी फिशिंग अटैक हुआ गवर्नमेंट साइट पे और एआई सिस्टम ने फ्लैग कर दिया उसी वक्त एबनॉर्मल लॉगिन बिहेवियर को विद इन द सेकेंड. एंड दिस इज नॉट द आइसोलेटेड केस. खत्म किया. देखो, उसने हमें छोटा रखना, आईबीसी स्टाइल में छोटा रखना है, क्योंकि 20 मार्क्स का है. एंड मेनी स्टूडेंट दोज हु हैव अटेम्प्टेड द यूपीएससी मीन्स आर अपीयरिंग फॉर आवर टेस्ट सीरीज, they have little bit habit to stretch the intro. We are rectifying the mistake because it's a 50 markers exam. वो बहुत डिफरेंट है यूपीएससी से. ठीक है, बट बेसिक प्रिंसिपल सभी फॉलो होंगे, आईबीसी स्टाइल आपका फॉलो होगा. वहीं से आप एक रफ पेज पे लास्ट में लिखिए आई
स्पेस देन बी स्पेस देन सी स्पेस। आप उस एस्से को फ्रेम कीजिए, उसमें कंटेंट लिखिए कि आपको डेफिनेशन के साथ शुरू करना है या आपको शुरू करना है आप एक एंगेजिंग शॉकिंग फैक्ट के साथ, आपको कोट के साथ शुरू करना है, आप जिससे भी शुरू करें आप लिख दीजिए उसके अंदर। फिर बॉडी में आपका क्या रहेगा कि कॉजेज़ क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है, जैसे भी आप उसको डेवलप करेंगे अपने एस्से को। कंक्लूजन में आप इसकी हुकिंग आप कह सकते हैं कि एक इम्पैक्टिंग लास्ट इम्पैक्ट से क्लोज करेंगे, उसको वे फॉरवर्ड से क्लोज करेंगे, कैसे क्लोज करेंगे वो आपको डिफाइन स्ट्रैटेजी करनी है, बट ये स्ट्रैटेजी आपको ज़रूर करनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम जैसे शुरू कर रहे हैं कि इन 2023 इंडियन साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज न्यूट्रलाइज अ कोऑर्डिनेटेड फिशिंग अटैक टारगेटिंग गवर्नमेंट, ठीक है, ये हमने खत्म कर दिया। फिर सर्टेन के कि भाई सर्टेन के अंदर सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हैव रेक्टिफाइड द मिस्टेक्स, स्टूडेंट्स को बताया कि भाई आप सोर्स को जरूर कीजिए इफ़ यू वांट टू गिव अ मोर विजिबिलिटी एंड मोर इम्पैक्टफुल इंप्रेशन आपका रहे। तो 13 लाख साइबर, देख वहीं हमने डेटा भी कर दिया, स्टोरी लाइनअप भी कर दिया। वाइल ग्लोबली AI बेस्ड थ्रेट डिटेक्शन बिकम इन द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, बहुत बेसिक हो गया। इसमें एक जैसे आप शुरू में इसमें कर सकते थे कि आप AI की एक डेफिनेशन और ऐड कर सकते हैं। इसमें AI की डेफिनेशन क्या है, मिमिकिंग द ह्यूमन इंटेलिजेंस, कुछ भी लिख सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर और मशीन। तो उसको ज़्यादा टेक्निकल नहीं रखना, सिंपल रखना है उसको, वो एक अच्छा एडिशन रहेगा जो कि इसमें नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं, ये सजेस्टिव वे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस को ये भी रेप्लिकेट नहीं कर सकते। आप अपने आप पर ट्रस्ट रखिए, दिस शुड बी ट्रीटेड एज ए सोर्स ऑफ द गाइड। आपको गाइड पाथ में होना चाहिए कि आपको इस इंक्लिनेशन में लिखना है। आपका इससे बढ़िया एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। आप अपने विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, हैव अ फेथ इन योर अंडरस्टैंडिंग। आर्टिफिशियल मीन्स द फोर्स मल्टीप्लायर। देखिए नेशनल एंड सिक्योरिटी इंटेलिजेंस में अब आपको देखिए कैसे मैसिव डेटा सेट्स है, आप समझाएंगे उसको, थोड़ा सा थियोरेटिकल रखेंगे आप। स्लीपर सेल्स क्या है, ह्यूमन एनालिसिस की नहीं है, बहुत सारे मोडस ऑपरेंडाई कैच करते हैं, FBI करती है, CIA इन्वॉल्व रहती है, मोसाद आपकी एक्टिविटीज़ में रहती है। अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे तो AI से कैसे यूज़ किया, बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, अगर आपको टाइम मिलेगा तो कभी देखना। टेरर नेटवर्क्स, फाइनेंशियल ट्रेल्स को कैसे कैच करते हैं। इंडियन पुलिस के आप एग्जाम्पल देख सकते हैं बहुत सारे कि कैसे, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि हिम्मत ऐप करके है, एल्डरली केयर के लिए है, चिल्ड्रन केयर के लिए है, और डिटेक्शन है, बहुत सारे। एक वन ऑफ द IPS फ्रेंड, द सीनियर IPS, इट्स अ फ्रेंड ऑन द कॉलेज, तो ही ट्रैक्ड इन, ही वाज इन ही इज पोस्टेड इन ओडिशा, नाउ इट्स अ वेरी गुड लेवल। ही इनिशियली स्टार्टेड वेरी वेल व्हेन नोबडी वाज न्यू बट अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। IIT रुड़की से है, तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि आप उसमें देख सकते हैं कि क्या क्या यूज़ किए गए हैं, कैसे कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। बहुत अच्छे यंग ऑफिसर्स आ रहे हैं तो वो यूज़ करते हैं। प्रेडिक्टेबल पुलिसिंग टूल्स कर सकते हैं आप, इंप्रूव सर्विलांस कर सकते हैं, जीरो डे वल्नरेबिलिटी है, आप इसमें बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं। आपके पास भी बहुत सारा कंटेंट होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको शुरू करना है। इंट्रो आपका रहेगा, बॉडी इस तरीके से डेवलप होगी, डैमेज स्प्रेड होगा, लेकिन हाँ, तो उसके बाद आपने पॉजिटिव इम्पैक्ट बता दिया, लेकिन आपने एक कंसर्न रेज किया, आपने यहाँ तक अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे काम कर रहा है, बट आपने एकदम से रिलेवेंस सेट करने के बाद आपने फिर ट्रांजिशन किया आपने, फिर उसको बताया कि भाई दिक्कत ये है कि इसके साथ हाउएवर नेवरदलेस कनेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ट्रांजिशन में कनेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। AI आल्सो एम्पावर द होस्टाइल एक्टर। डीप फेक वीडियोज़ आ रही हैं बहुत सारी। इंडियन मेजर आर्मी जनरल की आई है, अभी उन्होंने रिसेंट स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है और ये दिस इज़ द कम्प्लीटली फेक। नाउ वारफेयर, हाइब्रिड वारफेयर लड़ा जा रहा है अब उस पर। बहुत सारी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे फेक वीडियोज़ आई, उसके बाद भी बहुत सारी डेवलप होती गई, उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें चलती थी। रश्मिका मंदाना का एक केस है, फेक वीडियो, वो डीप फेक नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है या नहीं है, बट एक जनरल उससे रिलेट कर सकते हैं उसको। मैनिपुलेट इलेक्शंस कर सकते हैं, बहुत सारे केसेस हैं। रशियन इंटरफेरेंस, KGB इंटरफेरेंस है US इलेक्शंस में। आप हाउस ऑफ कार्ड्स का थोड़ा सा देखेंगे, लिंक करना सीखिए उस चीज़ को अपनी डे टू डे लाइफ के उसके एग्जांपल्स से, या जो भी आप पढ़ते हैं उससे। बहुत इनसाइट कम्युनल वायलेंस का था। ग्लोबल इलेक्शन विटनेस अनप्रेसिडेंटेड मिसयूज ऑफ AI जनरेटेड कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें हुई हमारे इलेक्शंस में खुद हुआ। तो ओवरवेलिंग ट्रेडिशन, तो ये सब आप सोशल प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, वो सब देख सकते हैं। तो आप इसको एक्सप्लेन करिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन करिए उसको। तो हमेशा एक गोल्डन रूल याद रखना, एवरी एसे मस्ट शो रिस्क इवन इफ द टॉपिक इज अ पॉजिटिव। आपको डायमेंशंस डिस्कस करनी है ना, डीप फेक का कर सकते हैं, बायस बात कर सकते हैं, एल्गोरिथम ओपेसिटी के बारे में आप देख सकते हैं, हाइब्रिड वारफेयर के बारे में। बहुत टेक्निकल वर्ड्स भी नहीं यूज़ करने, अगर आपको पता है तो आप यूज़ कीजिए। AI का मिसयूज़ में इलेक्शन में, व्हाट्सएप मिस इन्फॉर्मेशन है, पेगासस टाइप सर्विलांस डिबेट की भी आप कर सकते हैं। पेगासस का एक केस आया था कि कैसे उसको AI और इन सब चीज़ों से लिंक किया जा रहा है। बट अवॉइड एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म नहीं करना, वन साइडेड नैरेटिव भी नहीं देना, ठीक है।
ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ग्लोबल नॉर्म्स ऑन एआई वारफेयर, डेटा गवर्नेंस एंड एल्गोरिथम ट्रांसपेरेंसी मैग्नीफाई दीज रिस्क। देखिए उसके रीज़न आपको कॉजेज रखने हैं कि क्या कॉजेज रहे आपके, कैसे ये चीज़ें हुई हैं, कि भाई ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कि नॉर्म्स ऑन एआई वारफेयर नहीं है। और बाद में आप देखिए उसको कंक्लूड किया है स्टीफन हॉकिंग के कोट से, द डेवलपमेंट ऑफ फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड स्पेल एट द एंड ऑफ द ह्यूमन रेस। उसके बाद हमेशा देखिए, हमेशा ये ध्यान रखिए कंक्लूजन को ऐसे ख़त्म नहीं करना। उसके बाद उसके बाद 1-2 लाइन ऐड करनी है जो आपकी एक पॉजिटिव फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग थिंकिंग बताती हो, फ्यूचर ओरिएंटेड, गवर्नेंस प्लस एथिक्स कर सकते हैं। ठीक है, द बेस्ट क्लोजिंग स्टाइल इज दैट कि द चैलेंज देयरफॉर द गवर्नेंस नॉट इनोवेशन, एआई मस्ट रिमेन अ सर्वेंट ऑफ सिक्योरिटी नॉट एट मास्टर्स। तो कंट्रोल सिस्टम बहुत रहना चाहिए। ठीक है, अंडरलाइन करिए की फ्रेजेस को, आप में जो एम्फेसिस मार्कर्स इन्हें कहते हैं, आप उनको एम्फेसाइज कीजिए, लाइन प्रॉपर दीजिए, स्पेसिंग प्रॉपर दीजिए, तो आप लिख सकते हैं इससे। ठीक है, अभी सेकेंड हिस्से की तरफ मूव करते हैं, क्लाइमेट चेंज एंड इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया इंपोर्ट्स 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल एंड ओवर 50% ऑफ नेचुरल गैस विद क्लाइमेट। तो 2 चीज़ें हमने दे दी, देखिए इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज का एक इसमें दे दिया, और उसको फिर आगे लिंक कर दिया कि दीज फिगर्स मेक इट क्लियर दैट क्लाइमेट चेंज इज नाउ अ कोर एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज नॉट मेनली। तो आपको इस तरीके से एंगेजिंग कंटेंट, बहुत जेनरिक कंटेंट नहीं रखना है शुरुआत में, सिंपल रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारा फैक्ट्स और डेटा इसके अंदर डाल दीजिए, बट आपको ये बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। Rising temperature increases demand while reducing thermal plant efficiency leading to erratic monsoons directly affect। देखिए ये सब चीज़ें आपको लिखना है कि आप छोटे छोटे 20 मार्क्स का है, इसमें ध्यान रखना है कि आपको कैसे अप्रोच करना है। फ्लड्स एंड साइक्लोन्स हैव रिपीटेडली डैमेज ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट। एग्जाम 11% ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन करता है हाइड्रो पावर का, तो डायरेक्टली इफेक्ट विच कंट्रीब्यूट। तो ये देख लीजिए कि कैसे इसको लिंक कर रहा है कि erratic मानसून डायरेक्टली अफेक्ट हाइड्रो पावर विच कंट्रीब्यूट्स अबाउट 11% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आप बीच बीच में फैक्ट और डेटा का कैसे स्मार्टली यूज़ करते जा रहे हैं। ठीक है, डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल आल्सो एक्सपोजिंग इंडिया टू ग्लोबल। हमने ट्रांजिशन किया, देखिए कैसे 2003 हीट वेव पुश्ड पावर डिमांड टू रिकॉर्ड हाई एक्सपोजिंग ग्रिड स्ट्रेस हुआ, बहुत सारा हीट वेव्स आ जाती हैं उस टाइम पे, तो बहुत सारे एसीज और ये सब चीज़ें चलते हैं। तो डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल, लिमिटेड सोर्सेज है, हमने बताया क्रूड ऑयल है, वहाँ से फिर हम कनेक्ट करें बीच बीच में इंडिया टू ग्लोबल प्राइस वोलेटिलिटी एंड जियोपॉलिटिकल शॉक, ऑयल प्राइसेस कैसे जाना है। तो ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने एक्सटर्नल क्राइसिस रेज कर दिया। अभी आप वेनेजुएलन क्राइसिस है, आप उसको लिंक कर सकते हैं। यू नीड टू स्मार्टली लिंक एंड मेक योर आंसर एनरिच जो कंटेंट होता है कि एनरिच, वो इसका मतलब यही होता है। ठीक है, renewable transition is therefore strategic necessity. The target of 500 gigawatt non-fossil capacity by the aims to reduce। तो ये कैसे है कि इसका जो डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल का है कैसे एक्सपोज हो रहा है प्राइस वॉलेटिलिटी से, क्लाइमेट चेंज में टारगेट ऑफ 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी रखनी है। ये देखिए ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें बहुत तरीके से ये आंसर लिखा जा सकता है। आप ये मान के चलिए कि आप सोचते हैं कि यार एक ही डायमेंशन पकड़ ली, मैं तो ये सोच रहा था, मेरे दिमाग में तो और बहुत प्लेथोरा ऑफ नॉलेज, इसमें बहुत बड़े बड़े आर्टिकल और बहुत बड़े बड़े एसेज लिखे जा सकते हैं। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये गाइडलाइन है कि आपको इस तरीके से लिखना है, यही कंटेंट फॉलो करना है और चीज़ों को इस तरीके से अरेंज करना है। ठीक है, विद इंडियाज एनर्जी डिमांड प्रोजेक्टेड टू डबल बाय 2040, क्लीन एनर्जी नॉट एन आइडियलिज्म बट इंश्योरेंस। देखिए दिस इज समथिंग डिफरेंट, इम्पैक्टफुल। क्लीन एनर्जी नॉट एन आइडियलिज्म बट इंश्योरेंस, एवरी रिन्यूएबल मेगावाट एडेड स्ट्रेंथ एनर्जी सॉवरेनिटी। थोड़े से जो वर्ड्स सिलेक्शन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें आपको एक अच्छे मार्क्स दिलाएंगी अगर आप इस थॉट प्रोसेस से चलते। मैं हमेशा वी ऑलवेज ट्राई दैट कि यू शुड नॉट रेप्लिकेट और रिप्रोड्यूस द सेम थिंग एग्जैक्टली व्हाट इज इन द मॉडल आंसर, व्हाट इज द चैट जीपीटी और वट एवर द अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर प्रोवाइडिंग इट। यू यूज योर ब्रेन, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन, यू आर द बेस्ट टू यू, बेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। तो लिखिए उस चीज़ को, हैव अ फेथ इन योरसेल्फ। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन की हमने बात करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी क्रिटिकल। ठीक है, डिजिटल पब्लिक गुड्स कैन अनलॉक इंक्लूजन। देखिए वही थीम आपको सब चीज़ वही रखना है, आईबीसी स्टाइल में रखना है आपको, रफ पेज पे और डायगोनली ऑफ करके आप उसको आगे बढ़ना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ब्रेनस्टॉर्म करना है।
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी को पता है तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये कि डिजिटल पब्लिक गुड्स कैन अनलॉक इंक्लूजन एट पॉपुलेशन स्केल। इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंड्स एज अ ग्लोबल प्रूफ ऑफ दिस आइडिया कंबाइनिंग स्केल अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। तो ये एक स्टेटमेंट शुरू की है, थोड़ा सा उसको अकाउंट किया है उस चीज़ में लेके। तो ये आपको स्टार्ट करना है कि भाई डिजिटल जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक इंक्लूजन से कैसे क्रिटिकल है, क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक गुड्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। 52 करोड़ जनधन अकाउंट हैं, 34 लाख करोड़ से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो हमने इसको समझाया है पूरा रिच करके डेटा में, बट बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड भी नहीं करना चाहिए। अगर इसमें से एक दो आप डेटा कम भी कर देंगे तो बहुत है। अगर आप हर पैरा में एक दो डेटा फैक्ट्स या कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो इम्पैक्टफुल हैं, एग्जांपल्स हैं आपके, तो वो बहुत है। होस्ट मोर 600 करोड़ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, 90% इनेबलिंग बैंक एंड फिनटेक फर्म टू एक्सपेंड क्रेडिट एक्सेस। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। देन अगेन देखिए सिमिलर पैटर्न वो पकड़ रहा है आपको, वही पैटर्न। येट चैलेंज परसिस्ट नियरली 25% इन लैक रिलायबल इंटरनेट एक्सेस। आपने बता दिया कि डिजिटल डिवाइड है, आपकी कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इम्प्रूव कर सकते थे। साइबर फ्रॉड का है, डेटा प्राइवेसी का इशू आ रहा है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। आपको कैविएट हमेशा रखना है, आपको एक रिस्क असेसमेंट ज़रूर करना है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। वहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अब लास्ट में आपको कुछ करना है कि अब मेरा एग्जामिनर पे थोड़ा सा ऐसा इम्पैक्टफुल हो जाए कि मेरे को लास्ट में कुछ थोड़ा सा वो करना है, स्टोरी टेलिंग या कुछ कोड दे दूँ मैं कुछ। तो अब जैसे व्हेन अ वेजिटेबल सेल एक्सेप्ट यूपीआई माइग्रेंट वर्कर एक्सेस राशन एनीवेयर इंडिया इंक्लूजन बिकम्स रियल। देखिए इम्पैक्टफुल है बोलने के, व्हेन अ वेजिटेबल सेलर एक्सेप्ट यूपीआई, ये स्पीच में कितना अच्छा लगेगा, यूपीआई और माइग्रेंट वर्कर। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट फॉलो देयरफॉर ग्रो विद द ट्रस्ट लिटरेसी एंड सेफगार्ड सो दैट 300 से 350 वर्ड्स का आपको ऐसे रखना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। 290 भी हो जाते हैं, बट आपका इससे बहुत अच्छा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप पैनिक लेने की सिचुएशन में बिल्कुल मत रहना, ठीक है ना। वो सिचुएशन क्रिएट ही नहीं करनी पैनिक वाली। 290 होगा, 300 होगा, बट दिस इज़ अ गाइडेंस कि कोई 500 वर्ड का लिख के आ गया तो उसके लिए होता है, तो घबराना नहीं है। विद द ड्यू एक्सपीरियंस वी आर टेलिंग दिस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए फेक न्यूज़ एंड थ्रेट टू डेमोक्रेसी, कैसा बहुत लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया, बहुत एनरिच्ड एग्जाम्पल मिले, कई एग्जाम्पल्स नहीं पता थे हमें भी। तो दिस इज़ ऑलवेज अ लर्निंग, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है उन चीज़ों को डिस्कस करना, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। फेक न्यूज़ एंड थ्रेट, सिमिलर पैटर्न पकड़ना है, IBC स्टाइल में पकड़ना है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं जाना उससे। और देखिए शुरू में आप पढ़ोगे तो स्टडीज़ दैट शोज दैट फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, व्हाट इज़ दैट फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर कोई अच्छे पॉलिटिकल साइंस से है या तो पोस्ट ट्रूथ का भी इसमें बहुत सारा एग्जांपल है कि पोस्ट ट्रूथ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे, बेसिक एक्सपेक्ट करते हैं आपसे IB में। UPSC का ऐसे होता तो बहुत ज़्यादा हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ को, आपको बस कंस्ट्रक्ट करना है इससे, ठीक है। स्ट्रेटजी करनी है कि भाई तो हम लेट्स सी दैट दिस deconstruct this topic and it's a classic that tests your ability to link a modern problem to core concept like democracy। ये ठीक है, मॉडर्न प्रॉब्लम है फेक न्यूज़ वाला, नया आया, सोशल मीडिया का बाय प्रोडक्ट है, द एविल चाइल्ड यू कैन से दैट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। तो कैसे करना है कि व्हाट्सएप ने कम्युनल राइट्स का हुआ, महाराष्ट्र का कम्युनल राइट्स हुआ, कर्नाटका का हुआ, आप देख सकते हैं पालघर वाला इश्यूज दे सकते हैं आप, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आप अभी देखिए कितना बेस्ट एग्जाम्पल है फेक न्यूज़ का। हालांकि ये थोड़ा सा नेगेटिव टोन पे स्टार्ट हो गया, आप पॉजिटिव टोन पे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक ही नेगेटिव है तो आप फेक न्यूज़ पे कैसे करेंगे। कई बार टॉपिक भी आपके नेगेटिव होते हैं, तो आपको ज़बरदस्ती पॉजिटिव नहीं बनाना उसको। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि आपका अभी दीपू चंद्र दास लिंचिंग ब्लास्फेमी इशू पे हुई, कोई सबूत नहीं थे, बाद में बांग्लादेश पुलिस ने भी बोला कि भाई ये तो कोई इशू नहीं था, ज़बरदस्ती लिंच कर दिया गया। तो
ब्लास्फेमी के ऊपर उसको लिंच कर दिया गया था बांग्लादेश में अभी रिसेंटली। उस्मान हादी की डेथ के बाद बहुत राइट्स हुए थे, तो उस चीज़ को देखकर आप स्टार्ट कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी नए करंट से रखेंगे तो अब बहुत अच्छा रहेगा। आप ओल्ड से नहीं रखिए कि वो महाराष्ट्र 2018 की न्यूज़ है, कर्नाटका 2020 की न्यूज़ है। यूज़ न्यूज़ लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है। डेथ एंड प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, फिर इलेक्शन में मिस इन्फॉर्मेशन हुई, तो कैसे उसको वो किया, ठीक है। ये सब चीज़ें हुई, जनरल इलेक्शंस की बात करी गई, ठीक है। तो आपको अभी देखिए मैं इसको डिकंस्ट्रक्ट करता हूँ कि कैसे इसको 6 टाइम फास्टर, ये लास्ट ऐसे है, तो इसमें देख लीजिए स्टार्ट्स विद द पावरफुल क्वांटिफाइबल हुक, ठीक है, थोड़ा सा इम्पैक्टफुल है। 6 टाइम फास्टर देन द वेरीफाइड न्यूज़ ऑन द सोशल मीडिया, बट 8 टाइम्स भी हो सकती है, 10 टाइम्स भी हो सकती है, हालांकि 6 टाइम्स एक बात की गई है, तो आप उसको इम्पैक्टफुल, इतना कोई डीप में नहीं जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक वेरिएबल वेरीफाइबल एग्जांपल्स हमने यूज़ किए हैं इसके अंदर, वो आपको करना। लिंक्स द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट टू रियल वर्ल्ड हार्म, कि भाई देखिए कैसे रियल वर्ल्ड में हार्म हो रहा है सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लास्फेमी और ये इश्यूज हो गए, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की हमने बात करी, वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी दिखा दिया, विटनेस वाइड स्प्रेड फेक न्यूज़ कैंपेन, उसके बाद 2019 में भी डेवलप हुआ होगा, तो ओके 2020 में, तो ये सब चीज़ें हुई हैं, ठीक है। अब बता फेक न्यूज़ करोड्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस बाय डिस्टॉर्टिंग पब्लिक ओपिनियन, पोलराइजिंग सोसाइटी, क्लियर डायरेक्ट सेंटेंस स्टेब्लिशिंग द कोर आर्गूमेंट पे आ गए फेक न्यूज़ के, ठीक है। ये बहुत तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है, तो इसमें आप ये घबराने वाली बात नहीं है, आप जस्ट डायरेक्शन देखिए, इन्फॉर्मेशन देखिए, और कैसे किस तरीके से अप्रोच करना है वो देखिए इसमें, ठीक है। अब देखेंगे कि भाई ऑक्सफोर्ड इंटरनेट की भी बात करी है, इसमें बहुत सारी चीज़ों की बात करिए कि भाई टॉप 5 कंट्रीज़ में है। ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट बता रही है कि पॉलिटिकल मिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन्स किया है, तो हमने रिपोर्ट्स को भी दिया। कमेटीज़ को आप देख सकते हैं, प्रकाश सिंह कमेटी पुलिस रिफॉर्म्स के लिए यूज़ होती है, बहुत बेसिक कमेटी है, इस टाइप से आप बहुत देख सकते हैं। क्रेडिबल सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये हमने साइट किया है। तो क्लियर डायरेक्ट टॉपिक सेंटेंस स्टेब्लिशिंग द कोर आर्गूमेंट वाला वो भी कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट कर लिया, वो भी बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए इसको आगे मूव करेंगे। टेक्नोलॉजी मैग्नीफाइज, अब थोड़ा हमने टोन चेंज किया, मैग्नीफाइज द डेंजर, टेक्नोलॉजी मैग्नीफाइज द डेंजर, सोशल मीडिया एल्गोरिथम प्रायोरिटाइज एंगेजमेंट ओवर द एक्यूरेसी। एंगेजमेंट फार्मिंग होती है आजकल, लोग कुछ भी लिख देते हैं, उनको पता है गलत है, ये फेक न्यूज़ साबित हो जाएगी, फेक न्यूज़ स्टेबल, बट एंगेजमेंट फार्मिंग लेकर ही है, मोनेटाइजेशन होने लग गया चीज़ों का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और एक्यूरेसी वाइल डीप फेक्स ब्लर रियलिटी इटसेल्फ, डीप फेक्स ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया डीप फेक्स वाला, कि किस तरीके से मॉफ कर दिया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा, और इन रियलिटी इन फ्यूचर आप बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, तो इस पर बहुत ज़्यादा, इस पर रेगुलेशंस की बहुत ज़रूरी है, रेगुलेशंस की इम्पोर्टेंट है। सेल्फ रेगुलेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अब दिस इज़ द हाई टाइम वी शुड थिंक ओवर दैट कि इफेक्टिव रेगुलेशन लॉ उसका बने, ठीक है ना। हाइब्रिड वॉरफेयर की बात की गई है इसमें टॉपिक में, तो हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करेंगे तो आप कैसे उसको वो करेंगे उस चीज़ पे कि हाइब्रिड वॉरफेयर कर रहे हैं, तो आप एक प्रिसाइज टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखना है आपको, ये देखिए जैसे टूल ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर 2022 रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, तो और एंड वी ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि हम बात करेंगे कि भाई कैसे इसको बैलेंस्ड मल्टी प्रोंग सॉल्यूशन से बात की जाए इंस्टेड ऑफ सिंगल पॉइंट आंसर। तो उसको मल्टीपल सॉल्यूशन देने की, एड्रेसिंग दिस थ्रेट रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मीडिया लिटरेसी कैंपेन्स, इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकिंग, प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोपोर्शनल लीगल फ्रेमवर्क। इंडियन गवर्नमेंट क्या करिए, फैक्ट चेक इनिशिएटिव करे, कि पीआईबी का फैक्ट चेक इनिशिएटिव आ रहा है, आप देख सकते हैं उसको, बहुत सारे आ रहे हैं, ब्लूमबर्ग कर आता है, अल्ट न्यूज़ करता है, तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू बी वेरी।
अब देखिए कि फ्लैग फाल्स इन्फॉर्मेशन टूल्स आ रहे हैं, रेगुलेशंस आ रहे हैं, आप इसमें एक्ट्स भी दे सकते थे, लीगल लॉज भी दे सकते थे कि कैसे उसको फेक न्यूज़ को कर्ब करने के लिए होना चाहिए। कि इन द एरा, लास्ट फाइनल कंक्लूजन, इन द एरा वेयर लाइज, मैं कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट अ कंप्लीट एसे, बट दिस इज अ मॉडल कि हाउ यू शुड अप्रोच दैट। In fact, you बहुत मल्टीपल वेज, बहुत प्लेथोरा ऑफ एग्जाम्पल्स आर अवेलेबल, प्लेथोरा ऑफ टेक्नोलॉजी, प्लेथोरा ऑफ द लीगल केसेस आर वो, तो आप उसको पुट कर सकते हैं। In an era where lies travel faster than truth, democracy bleeds silently. Its survival depends not only on the constitutions and election, but on the citizens who choose verification of virality and truth over convenience. ठीक है ना। लास्ट में देखा बोला प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी सेड डेमोक्रेसी सर्वाइव्स ऑन द इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ऑफ पीपल। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उनको इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ही नहीं देंगे, आप मिक्स क्योटिक इन्फॉर्मेशन देंगे, फेक न्यूज़ देंगे, पोस्ट थ्रू वर्ल्ड का, तो आपको पता ही नहीं है। व्हाट्सएप अंकल कहते हैं ना, व्हाट्सएप अंकल की व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र रहा है क्या तू, आर यू द स्टूडेंट ऑफ द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, कहाँ से देख रहा है, फेसबुक पे देख रहा है, ट्विटर पे देखा है, टू मच रिलेवेंट। So this is means that end with the relevant authoritative code that reinforce the central theme। आपका जैसे प्रणब मुखर्जी का स्टेटमेंट दे दिया। देखिए बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं इन चीज़ों में अगर ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। इस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। बेसिक पैटर्न आप सेम रखेंगे, इसी स्टाइल वर्ड में क्या आएंगे, फैक्ट रखेंगे, ओवरडू कुछ नहीं करना। ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द पैसेज। देखिए पैसेज का क्या, अगर देखिए हम बात करेंगे रीडिंग कंप्रेंशन की, तो एग्जामिनर की दो बेसिक एक्सपेक्टेशन है। एक तो आर यू एबल टू एक्सट्रैक्ट एग्जैक्ट मीनिंग व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, एंड कैन यू पैराफ्रेज नॉट कॉपी। देखिए आईबी में रिपोर्ट राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव सीन दैट कि कैसे रिपोर्ट भेजी है, कितनी अच्छी रिपोर्ट भेजी जाती थी, कैसे क्या होता है। तो आपको कंप्रेंशन एबिलिटी आनी चाहिए कंप्रेंड करने का। और वी हैव ऑब्जर्व दैट कि 90% स्टूडेंट हैव डन वेल इन दिस सेक्शन वट एवर वी हैव ऑब्जर्व फ्रॉम द टेस्ट सीरीज। बट आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करनी कि आप जो आपके नंबर नेगेटिव में ले के चला जाए, यानी कट जाए आपके। ये बहुत ही ईजी और विन सिचुएशन टाइप सी है कि इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान दे के आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। जब भी आप आंसर कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल कि क्या क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी ट्रेड ऑफ फेस बाय द वर्कर इन द गिग इकोनॉमी। तो कोर आइडिया फ्रॉम द पैसेज होना चाहिए। ठीक है, वाई आर गिग वर्कर ऑफन रेफर द वर्किंग पुअर डिस्पाइट बीइंग एम्प्लॉयड। देखिए अभी इस क्वेश्चन के आंसर्स क्या है। देखिए कोर आइडिया क्या है आपका, क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है उसको कोर थीम को लिखना है, कीवर्ड फ्रॉम द पैसेज आपको पकड़ कर रखना है उसमें से, और क्लियर कंक्लूड करना है उसको कि कैसे इसको हम एग्जैक्ट मीनिंग इन्फर कर पा रहे हैं। अपने वर्ड में लिख सकते हैं आप, बट कीप यू कंसाइज, डोंट बी वर्बोस की कहानी लिखने लग जाओ, डोंट ब्रिंग एनीथिंग आउटसाइड फ्रॉम दिस पैसेज। इसको स्ट्रिक्टली कीप इट, डायरेक्ट कहिए, नो एक्स्ट्रा ओपिनियन रखिए, और आइडेंटिफाई कीजिए जैसे इसमें क्लियर ट्रेड ऑफ, क्या ट्रेड ऑफ रहा उसके अंदर, तो उसको आप जाके देख लीजिए। आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन करिए, या पहले क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। व्हाट वी शुड डू दैट कि एक बार प्राइमरी आपको कर्जरी लुक आपको देख लेना चाहिए, देन यू हैव टू गो टू दिस वन एंड देन स्टार्ट राइटिंग दैट। इस तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, व्हाई डज एल्गोरिथम एंड हाउ डज द एल्गोरिथम इम्पैक्ट दैट ओमनी। ज़्यादा नहीं देखना, 40 वर्ड मैक्सिमम है, 20 से 40 कैसे भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट आपको ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कितना भी उसमें कंटेंट रहे, यानी आपको फिर पैराफ्रेज करना है। ठीक है, टू द कंसाइज, टू द पॉइंट कंसाइज। ठीक है, इस पर फोकस रखना, बार बार इसको फोकस करना है, कोई कुछ नहीं करना है ऐसा में। ठीक है ना, कॉपी पेस्टिंग लाइन्स नहीं करनी, कुछ भी एक्सटर्नल एग्जाम्पल कुछ नहीं डालना, पर्सनल ओपिनियन आपको कुछ नहीं देना। राइटिंग में 40 वर्ड से ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, 40 से 45 कुछ ऊपर नहीं जो, ठीक है। कॉपी पेस्ट लाइन नहीं करनी बिल्कुल आपको। जेनेरिक जीएस आंसर लिखने नहीं लग जाना, अगर उन्होंने कुछ बोला है तो आप अपना
करके नहीं ये तो यार ये फैक्चुअल डेटा तो इनकरेक्ट बोल रहा है, वो मतलब नहीं है, आपको पैसेज की तरफ ध्यान देना है। हालांकि पैसेज में बहुत रेयरली मिस होता है कि फैक्चुअल डेटा इनकरेक्ट होता है, कुछ ऐसी चीज़ें इनकरेक्ट होती हैं, वो जनरली पिक करते हैं कहीं किसी सोर्स से। इग्नोरिंग कीवर्ड्स लाइक एल्गोरिथम मैनेजमेंट, जैसे क्या ये सब चीज़ें हुए, तो वो आपको ये चीज़ें नहीं करनी, बस इतना ही ध्यान रखना है, दिस इज़ द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट द कंप्रेंशन। बहुत ज़्यादा नहीं, देखिए यही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। तो क्वेश्चन डायरेक्टली कह रहा है कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ की बात कर रहा है कि रीजनल अफेक्ट कैसे कर रहे हैं। तो आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कि इंडिया एक्सपेक्ट सिग्निफिकेंट रीजनल डिस्पैरिटीज़ दैट हिंडर इंक्लूसिव सोशल डेवलपमेंट। नेशनल इम्प्लीकेशन यू शुड आल्सो मेंशन दैट, कि क्या इसके नेशनल इम्प्लीकेशन है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। बहुत सारे एक दो बच्चों ने ट्राई भी किया है, ग्लोबल लेवल पे भी इसको किया है, जो कि टेक्निकली दे माइट बी दे आर करेक्ट एक्चुअली। तो इसमें हमें कुछ नहीं है, क्योंकि वर्सेटाइल, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से चीज़ों को लिख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, दैट्स ब्यूटी। तो आपको क्रिस्प रखना है, करेक्ट एकदम से रखना है आपको। थीमेटिक सब हेडिंग्स पे आपको फोकस रखना है कि इनकम डिस्पैरिटीज़ की बात की आपने, कंपैरिजन किया, एम्प्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरिजन किया। तो ये जो सब हेडिंग्स हैं वो एग्जामिनर के लिए अच्छा काम करती हैं। स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग आपकी विजिबल होती है। देखिए एनरिचमेंट और आप कई चीज़ें इसमें मेंशन कर सकते हैं, बीमारू स्टेट की बात कर सकते हैं आप, स्पेशल पैकेजेस की बात कर सकते हैं आप, फिस्कल फेडरलिज्म की भी बात कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे। लेकिन 10 मार्क का क्वेश्चन है, आपको बहुत स्पेसिफिक रखना है, सिंपल रखना है, विद रिच एग्जाम्पल। बहुत ज़्यादा एनालिटिकल मोड में भी नहीं जाना, लेकिन उसे जस्ट शॉर्ट में छोड़ना भी नहीं है। नीति आयोग के SDG इंडेक्स भी आप बात कर सकते हैं, अर्बन स्लम्स की भी बात कर सकते हैं आपकी, कैसे कैसे जनरेशन हो रहा है, तो ये आपको रखना है। लेकिन आप हमेशा, एक दो स्टूडेंट्स ने ट्राई किया कि स्टेट वाइज लिखने की कोशिश कर दी, देखिए वो नहीं करना, आपको बैलेंस अप्रोच पहले से रखनी है। और 10 मार्क का क्वेश्चन है, 125 to 150 मार्क्स वर्ड्स मैंने ऑलरेडी जो बोला हुआ है। डेटा विदाउट एक्सप्लेनेशन आपको कुछ नहीं करना, ओवर एनालाइज भी नहीं करना, एक बहुत थिन लाइन दे देने कि नेशनल एवरेज कैसे है, ये पर कैपिटा, ये जस्ट अ इंडिकेटिव, ठीक है। कंक्लूजन हमेशा देखिए आपका एक स्कीम बेस्ड होना चाहिए, पॉलिसी मेजर्स होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, लेकिन आप जनरली ट्राई करना है 10 मार्क का क्वेश्चन में स्कीम बेस्ड होना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग टोन होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का आपका एक एग्जांपल है, आप PM गति शक्ति का एग्जांपल है, इंडस्ट्रियल इंक्रीमेंट्स का है, फाइनेंशियल कमीशन का ट्रांसफ़र है कि 40% हो गया, उस तरीके से आपको बात करनी है और इसको अटैम्प्ट करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको करोगे तो ठीक है सर। डिस्पैरिटी कंक्लूजन ऐसे लिखना नहीं है, ये मॉडल आंसर्स हैं, इंडिकेटिव मॉडल आंसर्स हैं, ठीक है। एनालाइज द चैलेंज रिलेटेड टू लो एजुकेशनल अटेनमेंट एंड स्किल गैप्स इन इंडिया एंड एग्जामिन देयर इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जामिनर क्या करेगा आपको सबसे पहले कि एनालाइज द चैलेंजेस। आप एग्जामिनर तो एक्सपेक्ट करेगा कि डेटा बैक्ड आर्गूमेंट हो, एक सिंपल हो, आप क्या करेंगे, आप करेंगे उसको स्किल्स, प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयबिलिटी जो ग्रोथ का एस्पेक्ट हो गया, तो आपको वो चीज़ें आपको ट्राई करनी है, ठीक है। कैसे करनी है? लोअर एजुकेशन अटेनमेंट एंड स्किल मिसमैचेस सिग्निफिकेंटली लिमिट प्रोडक्ट। बहुत आई एम सेइंग repeatedly saying again and again, there are multiple ways to address these questions, but you have to try to frame under IBC style। तो क्या हो सकता था आपका और इसमें अच्छा हो सकता है कि आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की अब बात कर दें प्लस रिस्क की बात कर रहे हैं इंट्रो में, कि ये क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया चैलेंजेस में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करेंगे और आप रिस्क को भी असेस करेंगे उसी क्वेश्चन में। बॉडी में आप क्लैरिटी लेके आएंगे कि भाई क्या हो सकता है कि एजुकेशनल इश्यूज़ क्या क्या है हमारे पास, एजुकेशनल इश्यूज़ अटेनमेंट इश्यूज़ क्या है, ड्रॉप आउट है, GAR कब हाई होने के बावजूद भी लो है, क्वालिटी बहुत पुअर है, रीजनल इम्बेलेंस है आपका, देख सकते हैं
बिहार की स्कूलिंग और दिल्ली की स्कूलिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्किल गैप्स क्या है एम्प्लॉयबिलिटी का, 4% लोग स्किल्स हैं, यूएस में 52%, 96% साउथ कोरिया में। इस टाइप से डेटा को अपडेटेड डेटा रखिए। सेक्टोरल मिसमैच है आपका, सेक्टर्स वाइज प्राइमरी और उन सेक्टर्स में कैसे कैसे स्किल गैप्स है आपका। मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा आपका नहीं। इम्पैक्ट क्या है इसका, आपको इम्पैक्ट पता है। एम्प्लॉयबिलिटी आपका डेटा आपको दे सकते हैं इसमें। अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, लो प्रोडक्टिविटी आपकी है, इनफॉर्मलाइजेशन है, 93% ऑफ लेबर फोर्स वर्क्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, आप लिख सकते हैं। गिग का भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो इम्पैक्ट क्या निकला इसका कि भाई चैलेंजेस तो जो है हमारे पास की नहीं, इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है। आपको इम्पैक्ट करना, रिड्यूस इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन, 88% एंगेज इन लो कम्पिटेंसी जॉब, ये भी एक डेटा है। सोर्स आपको देने हैं इसमें। दीज आंसर्स आर इंडिकेटिव ओनली, ठीक है। फ्यूल्स यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही एक समस्या, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है। आपको मिलनी चाहिए 60,000 की सैलरी, आप ले रहे हैं 40,000 की सैलरी, तो ये भी बहुत ज़्यादा है। एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आप कैसे कर सकते हैं, जर्मनी का डुअल सिस्टम है, आप पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं अक्रॉस द ग्लोबल अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। ग्लोबल एनालिसिस अगर आपको ग्लोबल एग्जांपल तो ज़रूर इंट्रोड्यूस कीजिए। अप्रेंटिसशिप एक्ट भी है एक, अप्रेंटिस के लिए स्किल इंडिया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। तो ये सब चीज़ें आप बहुत ज़्यादा इसको इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए, अच्छा रहेगा आंसर। देखिए कंक्लूजन कैसे करेंगे आप, हमेशा बोला कि पॉलिसी या स्कीम से, या स्किल इंडिया मिशन कर सकते हैं, एनईपी कर सकते हैं, निधि स्कीम कर सकते हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, वोकेशनल रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इंडस्ट्री लिंक ट्रेनिंग की बात करते हैं, वाइटल टू एनहेंस द एम्प्लॉयबिलिटी, हार्नेस इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड बूस्ट नेशनल प्रोडक्टिविटी एंड कम्पिटिटिवनेस। तो एनईपी कुछ ऐसे स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जो हमें हमेशा मेंशन करनी है विदाउट फेल, ठीक है। आपको क्या मेंशन नहीं करना, क्या आपको ध्यान रखना है चीज़ों को। इमोशनल लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करना कि आप लिखने लगे कि ये ऐसा होता है कि बहुत सारा गैप है, पॉलिसी सरकार के खिलाफ कुछ आपने बोल दिया, मोरल लेक्चर आप देने लग गए, ओवर कोट कर दिया आपने, एक दो कोट दे दिए कि उसने अमर्त्य सेन जी ने कर दिया, लेफ्टिस्ट विचारधारा आपने दिखा दिया, आपने वो इंक्लिनेशन के नहीं। 1 पैराग्राफ आंसर्स फुल नहीं भी नहीं लिखना, वो कंसिस्टेंसी भी नहीं लिखनी, ठीक है। और देखिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है राइटिंग एवरीथिंग यू नो, नो बिग नो, यू ट्राई टू स्ट्रक्चर योर थॉट। बहुत है आपके पास नॉलेज और मटेरियल, कमी नहीं है आपके पास, ठीक है। आप लिख सकते हैं, कंटेंट भी है आपके पास, बट आपको स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। तो यू शुड बी थिंक लाइक ए IB ऑफिसर वाइल राइटिंग दिस पेपर। बैलेंस सिक्योरिटी प्लस राइट्स हमेशा रखना है इसके अंदर। डेटा, एग्जाम्पल प्लस स्कीम, फुल मार्क्स का नहीं है कुछ ऐसा, मतलब मैक्सिमम मार्क्स आप, ठीक है। गुड प्रेजेंटेशन कैन मेक अ डिफरेंस और 2-3 मार्क्स इजी। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो लास्ट में आप क्या देखेंगे कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, डायरेक्टिव्स, उसकी कमांड समझनी है, डिस्कस, क्रिटिकली एग्जामिन, एनालाइज, चैलेंज, स्ट्रक्चर करना अपने आंसर को, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, सपोर्ट करना है एविडेंस के साथ, सब्सटेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा, एग्जाम्पल्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, कमेटीज, कंक्लूड करना है अपने आर्गूमेंट को विद इम्पैक्ट, समराइज, सजेस्ट सॉल्यूशंस, so that will make a high scoring answers, ठीक है। You need to remember excellence is not secret, it is a system, ठीक है।
स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर द क्लटर। टेस्ट 1 का एनालिसिस आपने देखा। डू नॉट ट्राई टू रेप्लिकेट ईच एंड एवरीथिंग, लर्न, अंडरस्टैंड एंड रेप्लिकेट व्हाट इज द बेस्ट सूटेड टू यू। ठीक है, जय हिंद।